हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर जीके और जीएस से कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है, आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए, आखिर आप लोग का जीके और जीएस से कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो रेटिनॉल है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। तो वह कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो विटामिन बी और विटामिन सी, यह जल में घुलनशील विटामिन है। तो उपयोग में से दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा आप लोग का। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो विटामिन जो कि का विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, ये सब क्या होता है। तो यह वसा में घुलनशील विटामिन है। तो आखिर आप लोग का विटामिन आप लोग का उपयोग में से सभी हो जाएगा। उपयोग में से जो कि सभी जो कि यह वसा में घुलनशील विटामिन है। तो आखिर आप लोग का है सब विटामिन आप लोग का याद होना चाहिए। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, ये सब क्या है। तो वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, उपयोग में से सभी। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विटामिन ए का प्रचुर मात्रा किस में पाया जाता है। तो विटामिन ए का प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है। तो विटामिन ए का प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है। तो विटामिन ए का प्रचुर मात्रा किस में पाया जाता है। तो विटामिन जो कि किस में पाया जाता है, विटामिन ए। तो विटामिन ए जो कि गाजला में जो कि प्रचुर मात्रा में जो कि मिलता है। तो विटामिन ए का प्रचुर मात्रा किस में पाया जाता है। तो विटामिन ए में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो भारतीय संविधान में किस संविधान शोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। तो आखिर आप लोग को बताना है भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा, भारतीय संविधान किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्ति कर दिया गया। तो संपत्ति अधिकार का मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था किस संशोधन के द्वारा। तो यह 44वां संविधान शोधन के द्वारा जो कि हटा दिया गया था। 42वां संविधान शोधन, 42वां संविधान शोधन के द्वारा जो कि संपत्ति अधिकार को हटा दिया गया था। तो आखिर जो कि समाप्त कर दिया गया था 42वें संविधान शोधन के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही बात करें मूल अधिकार के बारे में, प्रश्न पूछता है कि आखिर जो कि मूल अधिकार जो कि कौन सा भाग में है। तो मूल अधिकार जो कि कौन सा भाग में है। तो भाग 3 में मूल अधिकार है। यही पूछेगा कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार जो कि किस अनुच्छेद में है। तो मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो यह अनुच्छेद आप लोग का, तो अनुच्छेद जो कि 12 से लेकर 35 अनुच्छेद, 12 से लेकर 35 अनुच्छेद में मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार कौन सी भाग में है। तो भाग 3 में है। मौलिक अधिकार कौन सी अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में है। मौलिक अधिकार वर्तमान में कितना है। तो मौलिक अधिकार वर्तमान में जो कि कितना है। तो वर्तमान में मौलिक अधिकार जो कि
6 है, आप लोग का याद होना चाहिए। मौलिक अधिकार वर्तमान में जो कि 6 मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन पहले जो कि 7 था, पहले 7 था। यही संपत्ति अधिकार को हटा दिया गया है। संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकार से समाप्ति कर दिया गया है। किस संशोधन के द्वारा? तो यह 44वें संविधान शोधन के द्वारा, 42वें संविधान शोधन के द्वारा जो कि हटा दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल के खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो यह गोदावरी नदी गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो यह गोदावरी नदी जो कि गिरती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? 44वें संविधान शोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो यह 44वें संविधान शोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो यह 44वां संविधान शोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो यह जो कि कब लागू किया गया था? तो यह 1978 में जो कि लागू किया गया था। 1978 ईस्वी में जो कि 44वें संविधान शोधन को लागू किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष जो कि मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो आखिर आप लोग को बताना है निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो यह 21 वर्ष पर जो कि आप लोग जानते हैं मतदाता की आयु जो कि पहले 21 वर्ष था, 21 वर्ष जो कि आयु था, और 21 वर्ष को हटाकर जो कि आप लोग कर 18 वर्ष जो कि कर दिया गया है, 18 वर्ष जो कि कर दिया गया है। तो यह किस संशोधन के द्वारा जो कि कब किया गया है, आप लोग को कब कर दिया गया है? तो आखिर आप लोग कर जो कि कब कर दिया गया है? तो यह 1988 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में जो कि किया गया है। तो यह जो कि पहले 21 वर्ष जो कि आप लोग का आयु मतदाता देने की आयु था, अभी आप लोग का वर्तमान में जो कि कितना है? तो 18 वर्ष जो कि वर्तमान में जो कि मतदाता की आयु जो कि होना चाहिए। जो 18 वर्ष के हैं तो मतदाता की आप लोग का लिस्ट में आ जाएंगे, तो आप लोग का जो कि वोट दे सकते हैं। यही पूछेगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय पूछ दिएगा, सॉरी, आप लोग का मतदाता दिवस कब मनाते हैं? मतदाता दिवस कब मनाते हैं? तो मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी 25 जनवरी को मतदाता दिवस जो कि मनाते हैं। 25 जनवरी को मतदाता दिवस जो कि मनाते हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो मतदाता दिवस को मनाते हैं तो 25 जनवरी को मना जाते हैं। और निम्नलिखित में से किस वर्ष मतदाता की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो यह 1988 ईस्वी में जो कि कर दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक है 2011 के जनगणना के अनुसार? तो भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात
सबसे अधिक है तो यह जो कि केरला राज्य का सबसे लिंग अनुपात जो कि सबसे अधिक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, केरला हो जाएगा। आप लोग को याद होना चाहिए। तो अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो यह जो कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश जो कि सबसे अधिक जनसंख्या वाले जो कि राज्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो यह आप लोग को बताना है। तो सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो यह जो कि सिक्किम है। इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या बोल रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाला भाषा कौन सी है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाला भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, हिंदी भाषा जो कि सबसे अधिक 2011 के जनगणना में जो कि बोला जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न पूछ रहा है हॉकी के खिलाड़ी में मैदान में कितने खिलाड़ियों टीम में सम्मिलित होता है? हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी का टीम में सम्मिलित होता है? तो हॉकी में कितने जो कि टीम होते हैं आप लोग को बताना है। तो हॉकी में जो कि 11 टीम होते हैं। हॉकी में, फुटबॉल में और क्रिकेट में 11 जो कि टीम होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। तो हॉकी के खेल में मैदान में कितने खिलाड़ी का टीम सम्मिलित होता है? तो यह 11 जो कि सम्मिलित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की जनगणना हमेशा किसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है? तो यह जो कि भारत की जनगणना हमेशा किसके बारे में जानकारी को प्राप्त करती है? तो यह जो कि जनगणना जो कि प्रति वर्ष जो कि होता है, यह किसके आधार पर जो कि यह क्या पता करने के लिए जनगणना होता है? तो यह भारत की जनगणना हमेशा किसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो कि होता है? तो यह जनगणना कहला होता है। तो जनसंख्या के मालूम करने के लिए जनगणना जो कि प्राप्त किए जो कि जनगणना होता है, जानकारी जो कि मिलता है। तो यह भारत की जनगणना हमेशा के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। तो यह जनगणना के बारे में जो कि जो कि जनगणना होता है, तो यह जनसंख्या के बारे में जो कि जनगणना होता है। तो जनसंख्या के बारे में ही जनगणना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि मनाते हैं हर साल। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो आईपीएल
का शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो यह 2008 ईस्वी में आईपीएल का शुरुआत हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में जनगणना आमतौर पर कितने वर्ष बाद की जाती है? तो भारत में जनगणना आमतौर पर कितने वर्ष में जो कि कितने वर्ष के बाद में किया जाता है? तो 10 साल के बाद में भारत में जो कि जनगणना होता है आमतौर पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, 10 वर्ष। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में सबसे पहला जो कि भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला भारतीय संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला जो कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो यह 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई थी? तो यह जो कि दिसंबर 1946 ईस्वी में, दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्षता कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्षता कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा आप लोग का इसका राइट आंसर। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो यह जो कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 26 नवंबर को संविधान दिवस जो कि मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, 26 नवंबर। क्या 26 नवंबर को हम लोग हर साल जो कि संविधान दिवस जो कि मनाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की एक नागरिकता प्रदान की जाती है? तो यह भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्राप्त की जाती है? तो यह जो कि भारत में किस प्रकार का नागरिकता प्राप्त की जाती है? तो एकीकृत नागरिकता जो कि भारत में जो कि प्राप्त की जाती है। तो एकीकृत नागरिकता भारत में की नागरिकता जो कि प्राप्त की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। तो भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो एकीकृत नागरिकता जो कि प्रदान की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन के प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में संविधान के शोषण की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आखिर आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान में जो कि संविधान शोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह संविधान शोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के पहला संशोधन में किस सूची को जोड़ दिया गया था? तो आखिर आप लोग को बताना है भारतीय संविधान के पहला संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ दिया गया है? तो पहला जो कि भारतीय संविधान के पहला संशोधन में
किस अनुसूची को जोड़ दिया गया था? तो 9वीं अनुसूची को जो कि जोड़ दिया गया था। 9वीं अनुसूची को पहला संशोधन में जो कि जोड़ दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान शोधन से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान शोधन से संबंधित है? तो भाग 20 संविधान शोधन से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान शोधन से संबंधित है? तो भाग 20 है। यही पूछेगा कि संविधान शोधन जो कि कौन सी अनुसूचिया में है? तो कौन सी अनुसूचिया में, कौन सी अनुसूचिया में है? तो यह 9वीं अनुसूची में है। 9वीं अनुसूची में जो कि है, यही आप लोग का पूछेगा कि कौन सी अनुच्छेद में है। तो कौन सी अनुच्छेद आप लोग का पूछेगा? तो यह अनुच्छेद पूछेगा तो 368 में है। 368 में है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। भाग जो कि 20 में संविधान शोधन से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।